शिवाय हमारे पास अक्सर ऐसे क्लाइंट आते हैं यंगस्टर बेसिकली जो ये जानना चाहते हैं कि उनकी जो लव है अफेयर से वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं, यानी कि उनकी लव मैरिज होने की उनकी उसमें कितने चांसेस हैं। तो देखिए, ये चीज़ डिपेंड करती है आपके पांचवें भाव पे जो कि आपकी लव रोमांस को दिखाता है, दूसरा सातवां भाव जो कि मैरिज और कमिटेड रिलेशनशिप को दिखाता है, 12वां भाव जो होता है वो आपके बेड प्लेजर को दिखाता है। तो कई चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, आपका सेल्फ भी इन्वॉल्व होता है यानी प्रथम हाउस भी। इसके साथ साथ जो मेन ग्रह होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें शुक्र, दूसरा मंगल जो कि पैशन लेकर के आता है, शुक्र जो लव को लेके आता है, चंद्रमा जो इमोशंस अंदर से लेकर के आता है आपके, उसमें बृहस्पति जो होता है एक नॉलेज और विजडम के साथ साथ गर्ल्स में शादी के लिए वो देखा जाता है, वही बॉयज़ में शुक्र की स्थिति देखी जाती है। तो इस तरीके से कुछ ग्रह है जो बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। बुध है, बुध आपके जो है थोड़े इंटेलेक्ट को देख के होती है, क्योंकि कुछ लोग शादी दिल से नहीं दिमाग से करते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखनी रहती है इसमें। तो सबसे बड़े एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये रहता है कि अगर पाँचवें भाव का स्वामी आपके सातवें भाव में, सेवन्थ भाव में है और सातवें भाव का स्वामी आपके फिफ्थ भाव में यानी इंटरचेंज हुए हैं, तो बहुत हाई चांस होती है ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज की। अगर शुक्र के साथ मंगल आपके हैं तो चांसेस थोड़ी ज़्यादा होती है थोड़ा, लेकिन इस समय बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने दिल के ऊपर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, और इस समय बृहस्पति का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ गलत रास्ते में भटकने की चांसेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण योग होता है शुक्र का आपके चंद्रमा के साथ अगर युति बन रही है, तो ये भी बहुत हाई चांस होती है आपकी लव मैरिज की। शुक्र की युति अगर आपके राहु के साथ बनती है तो बहुत सडन अचानक से आपको किसी के साथ लव होता है, और ये बहुत हाई चांस होती है कि ये मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। इसके साथ अगर पाँचवें और सातवें भाव के स्वामी जो हैं उनका कनेक्शन आपके चंद्रमा के साथ होता है, तो भी आप तो इमोशनली किसी की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप में जा सकते हैं, या फिर बहुत हाई चांस है कि आपकी मैरिज हो जाए। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो आप लिव इन पे जाएंगे, ये सारे जो भी मैंने योग बताए, या तो फिर आपकी शादी हो जाएगी। अगर चंद्रमा के साथ बुध की युति बन रही है तो भी बहुत हाई चांस होती है कि आपकी फ्रेंडशिप जो है वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। राहु की दृष्टि अगर आपके पाँचवें या सातवें भाव पे है, या किसी तरीके से उसका एसोसिएशन बन रहा है, तो भी एक चांस बनती है आपके लिव इन रिलेशनशिप में जाने की, या शादी की ओर अट्रैक्ट होने की, लव मैरिज की बहुत चांस है। नमः शिवाय।